दोस्तों आज हम सीटेट 2018 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर को। इसका जो सबसे पहला पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, उसे हम सॉल्व करेंगे 1 से 30 क्वेश्चन पेपर तक। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है अनुवांशिकता एवं या अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें से हमें सही जो आंसर है उसे बताना है। देखिए, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरा हम आंसर देखते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जिनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। नहीं, अगर ये पूरी तरह नहीं होता तो ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। अब देखिए, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार के बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। हाँ, कर सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, भूमिका, आनुवांशिकता और पर्यावरण की। ठीक है, पर्यावरण केवल बच्चों के विकास, भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नहीं, पर्यावरण तो हर तरीके से विकास करता है उसका। तो इसीलिए देखिए पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है ना, नहीं जा सकता। अब इसको देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, वैसे ये जो पियाजे के अनुसार था निरंतर अभ्यास वाला, हाँ ये है ना, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे का नहीं था। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब ये चारों हम देख लेंगे। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये हमारा आंसर जो है ये सही हो जाएगा कि नहीं किया कहा जा सकता है, जो कि पियाजे ने नहीं कहा था, है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। इसमें देखिए, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुकर्मण्यता। तो इसका हो जाएगा ये दूसरा आंसर आपका सही, प्रतीकात्मक विचार का विकास। यह पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। देखिए, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है जो इसके जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। देखिए, वे शरीर को निपुणता प्राप्त करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। जो खेल कूद से जो युवा बच्चों का विकास है ना, जो कि खेल कूद के कारण होता है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, गलत। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें इसके अलावा पूछा है, मतलब जो कि इन ऑप्शनों में से छोड़ के, है ना। तो ये इसको छोड़ करके ये तीनों सही है। ये तीनों कारण से खेल युवा बच्चों का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है ना। तो अब देखिए, क्या आप इस क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है। क्या आप इस स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। हाँ, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो इसमें जो है ये बच्चा फिर कैसे हल कर सकते हैं, तो वो सोचेगा कि हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करके सीखना, प्रयोजन विधि, सहयोग से सीखना, थीमेस्टिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। अब तीसरा है व्यक्तिगत अधिगमता, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेवलिंग, प्रयोजन विधि, समूह छात्र क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो इसमें से क्या पूछा हुआ है हमारा, कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है। तो इसका हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, करके सीखना, प्रयोजन विधि और सहयोग से सीखना, है ना। ये हमारा सही हो जाएगा। सेवंथ देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है ना। तो अब इसमें स्कूल शिक्षा को यथावत यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, स्कूलों की आवश्यकता
नहीं है। बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख लेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बच्चों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब करें। जीवन सच्चा शिक्षक है। नहीं, ये हमारा तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि स्कूलों की शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब करे। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसका कथन कौन सा बताता है? यहाँ प्रतिबिंब की बात हो गई ना, तो स्वयं की बात वहां पे किया है उन्होंने, तो ये हो गया आपका। फिर 8th वाला देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन, हाँ ये किया था। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में ये चीज आपको मिल जाएगी, बाकी ये तीनों नहीं था। ये देखिए, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है उसके चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा सही हो जाए। निकटवर्ती विकास है ना, वो खुद ही अपना जो बच्चे सही अपने स्वयं का कार्य खुद ही कर पा रहे हैं। एक उभयलिंगी व्यक्ति है ना, जो कि जैसे एक तो मेल फीमेल और एक अदर्स, तो अदर्स में जो उभयलिंगी व्यक्ति होते हैं, स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। स्त्री लक्षणों वाले नहीं, बिल्कुल नहीं। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। हाँ, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, तो वो उभयलिंगी हो जाएगा, है ना। बच्चे को डैश को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया बिल्कुल करता है। समाजीकरण, इससे भी लिंग, जो लिंग की भूमिकाएं क्या क्या है ना, लड़के लड़कियों की, तो वो इससे भी करता है, इससे भी करता है, इससे भी करता है, लेकिन ट्यूशन से नहीं करता। तो ये हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर इसका। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। क्या पूछा है इसमें? मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है, तो इसका तो यही हो जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके लिए पक्षपाती हैं। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। नहीं, इसका ये हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है ना, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है ना, वो कई तरीके से हो सकती है। जो बुद्धि होती है वो हर जगह लगा सकते हैं, तो हर जगह की होती है। अब देखिए 4th हिंट वाला, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखा, यहाँ पे सिंपली पूछा है कि मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग किसमें कर सकते हैं ना शिक्षक सीखने के लिए। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि, बिल्कुल इसको हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर, क्योंकि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के लिए ही तो हम मूल्यांकन करते हैं ना। देखिए फिर भी हम ये आंसर जो है वो पढ़ लेंगे। बच्चों के बच्चों के सीखने की जरूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। नहीं, मतलब बच्चों का हम वो जरूरत जानेंगे फिर उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए आप, आवधिक आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने, उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने। नहीं, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारण करने में। नहीं, ये हमारा हो जाएगा, ये उपयोग कर सकते हैं तो प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है ना। यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ये ध्यान से। इससे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के
इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया है बिल्कुल। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक विभिन्न अंग है, बिल्कुल है। यहाँ पे पूछा नहीं, यह विभिन्न शिक्षा, ये चीज बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि वो आपको ध्यान नहीं रहेगा, वो क्या मूल्यांकन से संबंधित है, पहला आंसर सही लगा बस यही मार देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, फिर ये नहीं जरूर से याद रखिएगा, है ना। देखिए, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल केंद्रित। यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में गलत, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना, फोर्थ वाला इसका। अब देखिए 16 में कहा है, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है, अनुवांशिक और वातावरण के बीच अंतरक्रिया, बिल्कुल इससे यही हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्रतिभाशाली जो होता है बच्चे, वो अनुवांशिकता का जो जिन होता है, वो जिन का ही प्रभाव पड़ता है, जो वातावरण में रहता है उसके वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है। ये हमारा यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। देखिए, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, यहाँ पे सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, तो ये तीनों में से अलग अलग है, यहाँ पे ये दोनों दे रखा है कि अनुवांशिक और वातावरण दोनों का, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले कक्षा के माहौल की आवश्यकता, बच्चों की कक्षा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, हाँ ये हो सकता है। दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है ना। देखिए, अब देखिए यहाँ पे तीसरा है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित, ये बिल्कुल गलत। हतोत्साहित जो है, ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको कि हम पहले ही गलत कर देंगे, है ना। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत, बिल्कुल गलत, उनको वर्गीकृत अलग अलग नहीं कर सकते हम। उनके सांस्कृतिक और भाषाई को महत्व देता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उन्हें तो अच्छा व्यवहार तो सिखाना, लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा ये वाला आंसर हमारा, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। सीडीपी में आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होता है कि आप उस जगह हैं तो आप क्या करेंगे। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देशन के तरीकों पर के उपयोग पर। हाँ, ये हो सकता है सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। वैसे उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर, नहीं ये सब तो गलत ही हो जाएगा, स्नेह विनेह का तो कुछ है ही नहीं। उन्हें अन्य बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, नहीं, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा 19वां। अब 19वां देखिए, ये 18वें का पहला, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। फिर देखिए, तरीका है और तरीका नहीं है इसमें, है ना, ये चीज ध्यान रखना है आपको। एक कार्य को छोटे प्रतिबंधित खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार, नहीं फटकार वाला फिर आ गया, डांटना वाटना है नहीं, तो ये आंसर हमारा पहला ही गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका मतलब ये सही। एक कार्य को छोटे प्रतिबंधित खंडों में तोड़ना, बिल्कुल है। यह है असंवेदनशील बच्चे जो कि धीरे सीखते हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, बिल्कुल, जो मतलब वो एक तरीके से नहीं सीख पा रहा तो दूसरे तरीके से उसे सिखाने की हम कोशिश करेंगे। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, बिल्कुल उनको गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनको जैसे साथ में बेचैन होने पर उन्हें फटकार रहे हैं, फटकार, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन, देखिए 20वां क्वेश्चन, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी हैं। तो इसमें से क्या है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, तो उन्हीं, जो कि अलग अलग सोच सकते हैं, तो वो क्रिएटिव में आ जाएंगे, है ना। जो क्रिएटिव होता है, मतलब कोई कहते हैं ना वो बच्चा बड़ा क्रिएटिव है, मतलब उसकी सोच आगे है, वो ज्यादा सोच पाता है। 21वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है। फिर देखिए यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन आ गया है ना। पहला देखिए,
किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, जो नहीं है तो ये भी है आपको, है ना, पहला भी है। देखिए, सोच विचार परीक्षण एवं विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, जो मतलब पता ही नहीं है वो जो पूछ रहे हैं तो वो गलत है, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, इसीलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए नेक्स्ट वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो इसका डर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इमोशन, तो वो डर जाता है तो वो इमोशन के कारण ही डरता है वो। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है, ये पहले भी कई बार आ चुका है। तो बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं, कोई उत्तेजना, कोई स्मृति, कोई ध्यान लगा देता है, लेकिन इसका जो असल सीटेट वाला जो आंसर है सीबीएसई की तरफ से जो जारी किया गया था उसमें यही वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि डर है। तो इसमें क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होना। मतलब देखिए, बच्चे को ना ये पता नहीं है कि अभी दूध कहाँ से, वो जाता है दूध लेके आता है तो उसे लगता है कि दूध मशीन ही बना के दे रही है। तो इसमें अब देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? बच्चे को दुनिया की बहुत सीमित ज्ञान है, बिल्कुल है ये तो। अब देखिए, लेकिन इसमें देखिएगा अच्छा सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है ना, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, लेकिन अब इसमें आपको सबसे अच्छा ढूंढ के निकालना है ना, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे अच्छा इसका सही उत्तर हो सकता है। बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित आवरण एवं ज्ञान है। बच्चे को जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। हाँ, ये क्योंकि बच्चा जब दूध बूथ पे गया था तो उसने जब खरीदा तो उसको लगा कि यहीं से मतलब दूध बन रहा है, ये इसीलिए यहाँ से आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बच्चों ने गाय को कभी नहीं देखा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, वो तो गाय को देखा ही होगा, देखिए, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि गाय ही दूध देती है ना, इसीलिए कि उसमें जो मशीन में दूध आ रहा है वो गाय का दूध आ रहा है। फिर देखिए चौथा है, परिवार बच्चे को बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। नहीं, जरूरी नहीं है ये चीज, क्योंकि बच्चे का अपना दिमाग है, वो बूथ पे गया तो उसे लगा कि बूथ पे ही दूध बन रहा है, तो इसीलिए वो बूथ को ही समझ गया दूध देने की मशीन। अब देखिए 24th का है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है ना। अब इसमें देखिए, कक्षा में शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, बिल्कुल है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पाठ्यपुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। हाँ, ये चीज देखिए, ये आपका सही हो जाए, संवाद मतलब पूछताछ के माध्यम से, मतलब वो अपने क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए जिससे कि वो बच्चा बिना डरे, बिना किसी मतलब संकोच के वो शिक्षक से क्वेश्चन पूछ सके, तो इस माध्यम से वो अच्छे से सीख पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्श वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। बिल्कुल गलत, यहाँ पे प्रोत्साहित करने की बात चल रही है, वो भी समृद्ध शिक्षा में, है ना, कक्षा समृद्ध में। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली ताक, मतलब जो सेल्फ जो होती है में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सकती है। ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब उनको जो सा मन करेगा वो जाके बुक पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अलमारी में कुछ, अब फिर लेकिन ये क्वेश्चन हम ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाए। ये गलत हो गया, फिर तो एक बार हो गया तो वो थोड़ी हो पाएगा वो। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और
और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। का दूसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए 26वां, देखिए अब निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन है। अब इसमें से हमें ये देखना है कौन सा जो है कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से बताता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन एवं संदर्भ सामग्री में से एक है, बिल्कुल है। वे राज्य या राष्ट्र के अधिगम की एकरूपता बनाए रखते हैं, बिल्कुल है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शित प्रदान करते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। वे संसाधन रहित, ये गलत हो जाए, संसाधन रहित की बात है। संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, नहीं, संसाधन के साथ ही बनाता है, वो की बुक भी एक संसाधन। तो ये हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है ना, क्योंकि वो संसाधन भी है और कक्षा में उपलब्ध एक संसाधन है। अब देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद से की थी, हाँ तो रचनावाद ये हमारा सही हो जाएगा। फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये तो पियाजे का था, तो रचनावाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे 28 पे हम आ गए। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, मतलब जो अटेंडेंस होता है उसमें नियमित है। फिर वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, हाँ मतलब जो प्रश्न पूछे है इसका मतलब वो प्रेरित है, वो कुछ जानना चाहता है, वो एक्टिव बच्चा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का सहयोग कर विषय की व्याख्या करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे पूछा है सबसे अधिक उपयुक्त। कक्षा में सभी प्रकार की सामग्री, शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों के को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी, हाँ जो कि मतलब रियलिटी है उसके ऊपर शिक्षक को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो ये उसका सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन, जो सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होते हैं वो सीडीपी के लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाएं। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। देखिए अब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। देखिए बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, हाँ ये तो करता है। चुप्पी साधे नहीं, शिक्षकों को निर्देश देने में नहीं, बच्चों को उनके पाठ, ये देखिए रटकर है तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। शिक्षक को निर्देश देने में, ये चुप्पी साधने में, ये भी गलत हो जाएगा, शिक्षक को निर्देश नहीं दिया जा सकता, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ना, बच्चों को अपनी शिक्षा का विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और